हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये, मतलब कि शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। तो पूजा करने के बाद ना जो धूप जलाती हूँ ना मैं, तो उसे मैं पूरे ही रूम में, हॉल में, हर जगह पे मैं इसका धुआं जो है वो दिखा देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने पूजा करी। फिर ये दूसरे वाले रूम में और हॉल में, पूरे ही जगह, बाहर, हर जगह। और इस बार जो हम लेके आए ना धूप, ये तो और भी अच्छा है पहले वाले से भी, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पे ना पूजा करने के बाद फिर ये जो है नागपंचमी वाले दिन का ही मेरा ब्लॉग है। इस दिन मधुश्रावणी भी थी और हमारे यहाँ पे ना इस दिन खीर बनती है। मतलब कि जैसे कि हम लोग हैं, सुहागिनें होती है, वो व्रत रखती है, मतलब इस दिन नमक नहीं खाते हैं। दिन और रात में खाना खा सकते हो, बस अब नमक नहीं खा सकते हो। और खीर भी बनती है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी फिर खीर बनाने की तैयारी में। और साथ ही ना आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी। और मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब कि ये सब कुछ हुआ है या ये सच है। तो आज का पूरा व्लॉग ज़रूर से देखना। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और पता है यहाँ पे मैं खीर बना रही थी और साथ में ना मैं लाइव भी आई हुई थी। तो खीर बनाने के बाद ना मैंने क्या किया, कुकर का ढक्कन लगा दिया और मतलब मैं गैस बंद करना ही भूल गई। और पता है वो जो खीर है ना उसकी बन गई खिचड़ी। वैसे मतलब एकदम से गल जाते हैं ना, वो भी अच्छे नहीं लगते खीर में। और मतलब एकदम रबड़ी वाली खीर बन चुकी है ये। कभी कभी ऐसे होता है ना कि दिमाग से उतर जाती चीज़ें, वैसे ही था। तो यहाँ पे खीर बन गई थी। साथ में ना जो मीठे वाले चीले होते हैं ना वो बनाए थे मैंने, दिन में बनाए थे। तो फिर मैंने रात को भी वही बना दिया क्योंकि खाने में फिर बिना नमक के ना समझ में नहीं आता है कि क्या खाऊं। खीर वैसे तो बहुत टेस्टी थी लेकिन बहुत ज़्यादा गल जाता है ना तो वो भी अच्छे नहीं लगते रहते। थोड़े दाने दाने से चावल रहते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। तो आज का डिनर हमारा यही था। और जो हस्बैंड है उनका, मतलब उनको ऑफिस की तरफ से डिनर था तो वो बाहर ही खा के आने वाले थे। तो बस हम माँ बेटियों ने यही खाया आज डिनर में। और जैसे कि मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट होते ही आप लोगों को बताया कि मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। पर आज का मतलब आज ये जिस दिन का व्लॉग है ये उस दिन की बात है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन आज का जो दिन है, जब मैं वॉइस ओवर करूँ तब मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था। और पता है जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है तब आपको छोटी बात पे बहुत ज़्यादा जो है ना हिट करती है। तो अब क्या है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ तो मैं ज़्यादा, अगर कोई कुछ ऐसे बोले या कमेंट भी कुछ ऐसे आते हैं तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा मुझे पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं, पर एक दो ही लोग होते हैं जो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन जब आपका मूड ख़राब होता है ना तब छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत दिमाग ख़राब करती हैं। तो ऐसे ही एक ने मुझे कमेंट किया कि फालतू का खर्चा करती हो, मेड रखने की क्या ज़रूरत है, हम भी तो काम करते हैं घर का और बाहर का। और मुझे पता है एक और है जो मेरे को बार बार एक इस यही चीज़ के लिए कमेंट करता है, करती है, मुझे पता नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो लेडीज़ ही होगी क्योंकि ज़्यादातर औरतें ही होती हैं जिनको औरत से चिढ़ होती है। तो पता है मतलब ऐसे कमेंट होते हैं कि घर के और काम करना औरत की जिम्मेदारी होती है, तुम घर के काम नहीं करती हो, तुमने हाउस हेल्प क्यों रखा, तुमने काम वाली क्यों रखा, तुम फालतू का खर्चा करती हो। तो ऐसे ही करके तो पता है मैं इस पर्टिकुलर इंसान से बोलना चाहती हूँ कि देख भाई बहन जो भी हो, अपने घर में ही क्यों काम करते हो। मैं तो कहती हूँ दो चार आसपास पड़ोस के घर में भी काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, पर मैं मेरी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे बिल्कुल भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। और औरतें सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं बनी है, ठीक है ना। औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, मैं खुद बहुत कुछ कर रही हूँ। और अगर तुम सच में घर और बाहर संभाल रही होती ना तो तुम्हें ये चीज़ पता होती कि कितनी मेहनत लगती है दोनों चीज़ों को मैनेज करने में। और मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या काम है क्या नहीं काम है, बट मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है जिसकी वजह से मैंने घर के काम के लिए हाउस हेल्प रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं घर के कामों से बचने के लिए रखी हुई हूँ।
अगर ऐसा होता ना तो मैंने दोनों बच्चे अकेले ही सँभाले, बहुत टाइम पहले रख लिया होता है मैंने। और मेरा आज सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। मैं नहीं चाहती थी इस व्लॉग में इस टॉपिक को ऐड करूँ मैं, पर आज मतलब मेरा ऑलरेडी मूड ख़राब था, ऊपर से कमेंट देखे ना मेरा मन कर रहा था मैं इसको कमेंट भी बहुत सुनाऊँ। क्योंकि इतनी छोटी सोच होती है ना लोगों की कि कुछ कह ही नहीं सकते। भाई मैंने रखा है, मैं पैसे दे रही हूँ, अगर मैं कुछ खरीद के भी ला रही हूँ ना तो आप कैसे बोल सकते हो फिजूल खर्चा। वो मुझे पता है मेरी ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो मैं लेके आती हूँ। हो सकता है कि सामने वाले के लिए फिजूल खर्चा, पर वो मेरे लिए नीड है तो मैं लेके आती हूँ। हर इंसान की ज़रूरत अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है। और मतलब कैसे पता, भाई किसी को कैसे पता हो सकता है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी चीज़ का दिखावा करूँ तभी मेरे पास हो और नहीं हो। तो वक्त आने पे सारी चीज़ें देखो होती है, पता चल जाता है। तो मतलब क्या बोलूँ, मेरा इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना मुझे सच में आज कि कुछ कह नहीं सकती हूँ। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ इस बात पे। पहले भी ये इंसान मेरे को 1-2 बार कर चुका है इस चीज़ को लेके, पर मैं इग्नोर मारती हूँ कि ठीक है यार, इंसान की सोच ही ऐसी होती है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पर आज तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। खैर छोड़ो। यहाँ पे ना मैं सुबह से हम लोग जो है खेल रहे थे गेम्स वगैरह, मैं और बच्चे, मतलब हम चारों ही खेल रहे थे बहुत सारे गेम्स वगैरह। फिर मैंने नाश्ता बनाया, खाना बनाया। वैसे भी पता है संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं। ऊपर से पता है मेरे साथ क्या है कि मतलब मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, जिसकी वजह से ना मुझे अक्सर जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है और फिर मुझे चक्कर आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और अभी क्या है, मैं स्कूल में भी पढ़ाई घर पे थी तब तो मैं और भी नहीं पीती थी सच बताऊँ तो, बस जब मैं खाना खाती हूँ तभी पानी पीती हूँ। स्कूल में तो चलो मैं बॉटल लेके जाती हूँ पीती हूँ, लेकिन स्कूल में क्या होता है बोलना पड़ता है, तो उससे भी मतलब शायद डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे को ना वापस से वही चक्कर आना और बहुत सारी चीज़ें जो है स्टार्ट हो गई हैं। और पर मैं कितनी भी कोशिश करूँ ध्यान रखना स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा दिन होता है कि मैं पानी पीती हूँ, फिर वापस से मेरा वही चालू हो जाता है और उसकी वजह से ना मेरी जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे ना आज खाने मैंने बनाए थे दाल चावल, बैंगन का भरता और बैंगन के ये जो बंगाली टाइप में बनता है वैसा, और नींबू साथ में ये चिप्स वगैरह। और कुछ लोग बोलेंगे कि बैंगन नहीं बनाते सावन में, तो हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इधर जो है ना जेठ मास जो होता है ना उसमें बैंगन नहीं खाते हैं, बाकी टाइम पे आप खा सकते हो। तो मैं अपने इधर की चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना आज मतलब इस दिन मैं सोई थी बहुत अच्छे से, क्योंकि पता है मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। रात को भी सोते सोते मुझे 12 बज जाते हैं, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का काम पूरा करना होता है। और कई बार ऐसे होता है ना व्लॉग अपलोड करते करते फ़ोन मेरे मुंह पे आके गिरता है, क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही होती है। फिर सुबह भी मैं जल्दी उठती हूँ, पूरे दिन फिर काम में लगे रहो। दोपहर में 1 घंटा जो टाइम मुझे मिलता है उस टाइम पे ना मतलब बच्चे जगे रहते हैं या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो मुझे मतलब सो नहीं पाती हूँ मैं, नींद नींद नहीं पूरी होती। तो आज जो है ना मैं अच्छे से 2-2.5 घंटे हम लोग सोए हैं। उसके बाद ना ये शाम के टाइम का है तो बच्चे भी नीचे चले गए थे खेलने, हस्बैंड भी नीचे चले गए थे, तो मैंने सोचा कपड़ों में प्रेस कर देती हूँ। और मतलब हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं मतलब अपने जो है ना हफ्ते भर के कपड़े तो प्रेस करके नहीं रख पाती, 2-3 कपड़े जो है वही प्रेस कर पाती हूँ। पर आज मैंने सोचा नहीं, मैं पूरे हफ्ते के प्रेस करके रखूँगी, क्योंकि सुबह ना फिर बड़ी टेंशन हो जाती है मुझे कि स्कूल जाना है और मुझे समझ नहीं आता क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। फिर मैं ऐसे कपड़े ढूंढती हूँ जिसमें मुझे प्रेस ना करना पड़े और मैं ऐसे ही पहन लूँ। तो आज बैठ के मैंने सारी कपड़ों में प्रेस किए हैं। सिर्फ घर के काम झाड़ू पोछा बर्तन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और जो करता है उसको पता होता है, सबके घर के काम देखो अलग होते हैं, जिम्मेदारियाँ अलग होती है। पर आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि किसी को कि काम नहीं है, ये काम नहीं करती। यहाँ पे प्रेस करने के बाद मैं इस वाले रूम में आई हूँ तो इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मुझे अभी फ़ोल्ड करने हैं। तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी मैं सेट कर देती हूँ। और आज ना मुझे डिनर नहीं बनाना था, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या गुड न्यूज़ है। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी चीज़ें मैंने शेयर करी थी और ये भी बताया था कि मुझे पूरा 1 मंथ हो चुका है अभी स्कूल में पढ़ाते-पढ़ाते, और फाइनली जो है मेरी सैलरी, फर्स्ट सैलरी जो है मेरी वो भी आ चुकी है। और रियल में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मतलब देखो यूट्यूब से तो मेरी पेमेंट आती है, लेकिन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। मतलब हमेशा मैं सोचती थी कि मैं मतलब टीचिंग करी हुई है मैंने, पर जब से छूटी ना तब से मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं फिर से ये चीज़ कर पाऊँगी। और अगर आपको उस चीज़ का फिर मतलब पहले सैलरी आई है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था।
तो सबसे पहले ही मेरी सैलरी पे हक जो है वो है मेरे हनुमान जी का। तो हम लोग निकल गए थे रात को, मतलब शाम के टाइम। मतलब वैसे पैदल चलने में डर है, बाकी गाड़ी वगैरह से जाते हो तो डर नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम जो है रोड बिज़ी रहता है। तो हम लोग निकल गए थे यहाँ पे मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं प्रसाद खरीदूँगी और भगवान जी को चढ़ाऊँगी। उसके बाद ना, जब से सैलरी है तब से बच्चे और हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब तो पार्टी बनती है। तो आज जो है हम लोग डिनर भी बाहर करने जाएंगे, और मेरी तरफ से है डिनर। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। यहाँ पे ना हम लोग आ गए थे मिठाई की शॉप पे। पहले हम मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मतलब उतनी अच्छी मिठाइयों की दुकान नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी वाली दुकान थी, काफ़ी बड़ी थी। होता है जब आप कहीं जाते हो ना, नए शिफ्ट होते हो, तो धीरे धीरे करके आपको चीज़ें पता चलती है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ थी स्वीट्स के। तो मैंने ना जो ड्राई वाले होते हैं उसी में से लिए थे। तो यहाँ पे बच्चे तो खैर आते हैं तो उन्हें तो सारे ही स्वीट्स पसंद आते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो। और अभी तो कुछ दिनों से ना दोनों पीछे पड़े कि आइसक्रीम खाना है, पर क्या है ना, बाबू को खांसी आ रही है, तो इस वजह से आइसक्रीम तो मैं नहीं खिला सकती थी। तो फिर बस स्वीट लेके ही हम लोग आ गए और प्रसाद चढ़ाया हनुमान जी को। उसके बाद ना फिर हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। तो पहले तो हमने सोचा था हम मतलब सुमेरपुर साइड जहाँ गए थे वहीं डिनर करेंगे, पर फिर हमने उधर नहीं करा। हमारे घर के पास में भी काफ़ी सारे मतलब कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम वहीं पे चले गए थे खाने के लिए। और क्योंकि ये ना हमारे घर के बिल्कुल ही पास में है, और मतलब अगर लेट भी होंगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से हम लोग फिर यहीं पे आ गए थे। सबसे पहले ना हम लोगों ने ये नूडल्स ऑर्डर किए। मैं तो मना करी थी, क्योंकि अभी जो है ना नूडल्स मैं घर पे ही बना लेती हूँ, पर फिर बच्चों का मन था तो मैंने आज का जो भी आप लोगों को खाना है वही खाएंगे। तो नूडल्स खाने के बाद फिर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। यहाँ पे सिंपल एक दाल तड़के वाली और पनीर की सब्ज़ी, साथ में नान, और बाद में ना फिर मैंने जो है सिंपल जो रोटी होती है ना वो ऑर्डर किया था। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। और आज जैसे मैंने बताया मैं लेके गई थी सबको डिनर कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। पर बाबू ने ना ठीक से खाना नहीं खाया, क्योंकि दिन में ना दोनों सोए नहीं थे। हम लोग तो सो गए थे क्योंकि मैं भी थकी हुई थी और ये भी, पर बच्चे दोनों सोए नहीं। तो अभी ना दोनों को ही नींद आ रही थी, मतलब आशिक को तो उतना नहीं था, पर बाबू तो मतलब खाना खाया ही नहीं उसने ढंग से। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर, और मार्केट गए थे ना, तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें लेके आए थे। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी लेके आई थी। सब्ज़ी में बस गोभी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि हमें ना मतलब ऐसा लग रहा था बस जल्दी से घर पहुंच जाए। बच्चों के साथ जाते हैं ना बाहर तो हमें थोड़ी टेंशन रहती है, हम दोनों जाते हैं तो उतना हमें नहीं लगता है। फिर यहाँ पे ना मैं फ्रूट्स में केले और सेब और जो हमने मिठाई चढ़ाई थी प्रसाद, तो वो लेके आए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ना फिर मेरा फास्ट भी था। और वैसे भी फ्रूट्स वगैरह हम लेके आते रहते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।